अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डाल्टन की एटमी थ्योरी की। ये वो नज़रिया है जिसने सच पूछें तो कायनात के बुनियादी तामीराती ब्लॉक्स के बारे में हमारी समझ में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। तो चलें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल जिसने सदियों से इंसान को परेशान कर रखा है कि आखिर ये दुनिया, ये कायनात, हर चीज़ बनी किस चीज़ से है। ये बात है 19वीं सदी के शुरू की। जॉन डाल्टन नामी एक साइंसदान ने इस बड़े सवाल का एक इनकलाबी जवाब दिया। उनका ये जवाब कीमिया के कुछ उसूलों पर मबनी था और उसने मादे के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। डाल्टन के इस पूरे आइडिया का जो मरकज़ था ना, वो था एक बहुत ही छोटा सा ज़र्रा जिसे उन्होंने एटम का नाम दिया। यानी किसी भी उनसर का वो सबसे छोटा हिस्सा जो उस उनसर की सारी खुसूसियात अपने अंदर रखता है और कीमियाई तामलात में भी हिस्सा लेता है। और ये नाम एटम ऐसे ही नहीं रखा गया था। डाल्टन ने ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ एटोमोस से लिया था, जिसका मतलब होता है नाकाबिले तकसीम, मतलब जिसे मज़ीद तोड़ा न जा सके। और यही उनकी थ्योरी का सबसे बड़ा नुक्ता था कि एटम ही मादे का आखिरी बुनियादी ज़र्रा है। तो आसान लफ्ज़ों में मरकज़ी ख़्याल ये है कि हर चीज़, जो भी मादा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो छोटे बुनियादी ज़र्रात से बना है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ये समझें कि ये हर चीज़ के तामीराती ब्लॉक्स हैं। अच्छा, तो चलें अब ज़रा उस थ्योरी की गहराई में चलते हैं। डाल्टन ने अपनी बात को समझाने के लिए 4 बड़े सादा से उसूल बताए, जो ये वाज़े करते हैं कि ये तामीराती ब्लॉक्स आखिर काम कैसे करते हैं। पहला उसूल तो वही है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एटम मादे का सबसे छोटा, नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है। इसे मज़ीद छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। बस यही मादे की आखिरी इकाई है। दूसरा उसूल बड़ा दिलचस्प है। ये बताता है कि एक एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। जब कोई कीमियाई तामील होता है तो एटम सिर्फ अपनी जगह या तरतीब बदलते हैं। वो कहीं गायब नहीं हो जाते और ना ही कोई नए एटम पैदा होते हैं। अब आते हैं तीसरे उसूल पर, और ये बहुत अहम है। एक एटम कैसा होगा, उसका इन्हिसार इसके उनसुर पर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसको ऐसे समझें कि एक ही उनसुर, जैसे सोना, उसके जितने भी एटम होंगे वो सब साइज, वज़न और खुसूसियात में एक जैसे होंगे। लेकिन सोने का एक एटम चांदी के एक एटम से साइज, वज़न और खुसूसियात में लाजमी मुख्तलिफ होगा। हर उनसुर की अपनी अलग पहचान है। और आखिर में चौथा उसूल ये हमें बताता है कि एटम मिलकर बड़ी चीज़ें कैसे बनाते हैं। एटम हमेशा मुकम्मल एदाद के तनासुब से मिलते हैं, यानी 2 एटम एक एटम के साथ मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 या 2.5 एटम मिल जाएं। ये एक बहुत साफ सुथरा और मुनज़्ज़म निज़ाम है। तो अब जब हम ये चारों उसूल समझ गए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तामीराती ब्लॉक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते क्या हैं। यहीं से हम मादे की अगली सतह पर पहुंचते हैं। जब एटम इन मुकम्मल आदात के तनासब से जुड़ते हैं ना, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल वो सबसे छोटी इकाई है जो आज़ादाना तौर पर भी रह सकती है। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटमों और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनता है। डाल्टन की थ्योरी की असल खूबसूरती उसकी सादगी में थी। उसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। लेकिन क्या उसकी विरासत भी इतनी ही नाकाबिले तकसीम रही जितना उसका एटम? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि डाल्टन की थियरी ने हमें पहली बार मादे को समझने का एक मुकम्मल नक्शा दिया। ये जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद बनी और इसने साइंसदानों को कायनात के बारे में सोचने का एक नया जाविया दिया। इसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन चले एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। डाल्टन ने एटम को नाकाबिले तकसीम कहा था, मगर क्या हो अगर उसे तकसीम किया जा सकता हो? क्या हो अगर इस बुनियादी तामीराती ब्लॉक के अंदर भी एक पूरी कायनात छुपी हो? यही वो सवाल था जिसने साइंस को अगली सदी में एक बिल्कुल नई और हैरान कुन सिमत में धकेल दिया।